नमस्कार, बेधड़क न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर शहर में हैं और एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिन्होंने नशा वो समस्या जो इस वक्त की युवा पीढ़ी को और पूरे समाज को एक अंधेरे गुफा कह लीजिए, एक अंधेरे घर की तरफ ढकेल रहा है। ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो उस अंधेरे से युवाओं को और एक नई पीढ़ी और जो लोग भी इससे पीड़ित हैं उन्हें बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है कि नशा सरकार तो कहती है कि ना करें, लेकिन सरकार ही इस नशे को बेच रही है, बिकवा रही है और इसको लाइसेंस दे रही है। और ऐसे में नशा बंद कैसे हो, एक सबसे बड़ी समस्या है। और नशा जो युवाओं के साथ साथ पूरे समाज, पूरे परिवार को ख़त्म कर रहा है, उससे कैसे निजात पाया जाए, उससे कैसे संघर्ष किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सच्चिदानंद यादव जी हैं, जो एहसास नशा मुक्ति केंद्र के नाम की एक संस्था चलाते हैं, जो लोगों को नशे के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है, तैयार करती है और नशे से बाहर निकालती है। स्वागत है सच्चिदानंद जी आपका हमारे कार्यक्रम में। पहला सवाल ये जी। कि ये जो माहौल है, ये जो सदी है, ये जो समय है, इस समय नशा जो है वो समाज में इस तरह से व्याप्त हुआ कि हर तीसरा आदमी आपको नशे में मिलेगा, किसी न किसी प्रकार का नशा करता हुआ मिलेगा। ऐसे समय में नशे के लिए ये जो जंग आप लोगों ने शुरू की है, नशे से मुक्त कराने का जो अभियान आपने शुरू किया है, इसे आप कैसे कर रहे हैं, कहाँ तक ये सफल है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, हाँ, हम जो काम कर रहे हैं इसमें मरीज को हम लोग एडमिट करके भर्ती करके इलाज करते हैं, क्योंकि मरीज बाहर रह के इलाज उसका हो नहीं सकता है, क्योंकि वो दवा नहीं खाएगा, ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेगा। तो उस मरीज को हम लोग भर्ती करके इलाज करते हैं। और रही बात प्रेरणा की, तो प्रेरणा हमको 2013 में मिली थी, जब मैं पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान कुछ एक ऐसा केस हुआ, एक मरीज को मैं देखा और वो अल्कोहलिक था और इतना अल्कोहल पीने की वजह से उसका लीवर ख़राब हो चुका, लीवर का कैंसर हो चुका था। और वो उस दौरान भी वो मरीज़ हमसे तो बोलता था कि हम ठीक हो गए हैं, हम नहीं ठीक होएंगे। मगर उसको हम लोग डिस्चार्ज किएगा, वो घर गया और 2 दिन बाद वो लिकर लिया। जैसे वो लिकर लिया, उसको भगवान ने टाइम नहीं दिया, उसकी बॉडी ने भी टाइम नहीं दिया कि वो कुछ ट्रीटमेंट भी करा सके। मात्र वो 1 घंटे के अंदर उसको ब्रेन हैमरेज हुआ और एक्सपायर कर गया। हॉस्पिटल तक ले जाते-जाते घरों में एक्सपायर हो गया वो। मैंने उस घटना को देखकर ये सीखा कि ऐसे ही बहुत से ऐसे परिवार हैं जो नशे की गिरफ्त में हैं और जिनको नशे को छुटकारा दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, हर अगर देखा जाए जो करोड़ों की जनसंख्या है भारत में और इसको इससे पीड़ित है, और बहुत लोगों को ट्रीटमेंट पता ही नहीं होता है कि ट्रीटमेंट कैसे कराया जाए। ऐसी जगह है तो बहुत लोग जानते हैं कि नशा मुक्ति के अंदर उसमें बंद कर देना है, भर्ती कर देना है और उसको बंद करके ही इलाज होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। नशा मुक्ति केंद्र में पेशेंट को प्रॉपर इलाज की ज़रूरत होती है। प्रॉपर डॉक्टर्स देखते हैं, उनकी प्रॉपर फिजिकली ध्यान दिया जाता है, मेंटल कंडीशन में ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस कंडीशन में जाकर तभी पेशेंट को सुधार, किसी भी पेशेंट का तभी सुधार हो सकता है जब उसकी फैमिली सपोर्ट अच्छी हो, फैमिली का सपोर्ट मिले। और यहाँ पे क्या है, नशे को एक आदत के रूप में माना जाता है। मगर हम एक बात कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, नशा एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज संभव है, मगर लोग कराते ही नहीं है। कहते हैं कि छोड़ेगा नहीं, जब छोड़ेगा तो अपनी मर्जी से छोड़ेगा। मगर जब उसकी मर्जी आती है तब तक उसकी मौत आ जाती है मरीज की। मर्जी से पहले मौत आ जाती है। एक सवाल ये है कि नशे के तमाम प्रकार हैं। हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी अभी उम्र मतलब ये कहिए कि खेलने की है, वो तमाम तरह के, जैसे जो कूड़ा बीनते हैं, जो मतलब निचले तबके के लोग हैं, जो आर्थिक तौर पे विपन्न है, वो ऐसे नशा करते हैं, ऐसे प्रकार के नशे को आप इस्तेमाल करते हैं जो हानिकारक तो है ही है। अ, मतलब किसी भी प्रकार से वो हर तरह से, जैसे कैंसर ही नहीं, लीवर को भी इफेक्ट कर रहा। और तो ऐसे नशे पे प्रतिबंध कैसे लगाया जाए? देखिए, सरकार का प्रतिबंध तो हर नशे पर रहता है। जैसे शराब, शराब पीने की उम्र 18 साल है। लेकिन सरकार तो शराब बिकवा भी तो रही है। देखिए, तो शराब 18 साल के बाद ही व्यक्ति को पीने की अनुमति है, मगर सरकार को उससे आय का पैसा मिलता है, उससे टैक्स मिलता है। सरकार को अपनी आय वो बंद नहीं कर सकती। मगर सरकार खाने पीने की चीज़ों पर कानून नहीं बना सकती है, क्या खाएंगे क्या नहीं, क्योंकि वो हमारा अधिकार है कि क्या खाएं और क्या पिए, हमारा अधिकार है स्वयं का, हम जो खाना चाहें जो पिए। ठीक है, मगर आपको ये समझना होगा, ये व्यक्ति को समझना होगा, व्यक्ति के लोगों को, परिवार को समझना होगा कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं।
क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मगर जैसे क्या स्कूल कॉलेज में जब बच्चा पढ़ता है तो उसको नहीं होता है कि शराब हमारे लिए हानिकारक है, गुटखा खाएंगे तो हमारा कैंसर हो जाएगा, ये नहीं पता होता है, पता नहीं होता है। देखिए तो सरकार ने कहा है कि आप बनाओ सब चीज़, गुटखा भी प्रतिबंध, गुटखा भी बिचवाती है, खैनी भी बिचवाती है, क्या बोलते हैं सिगरेट भी है, शराब भी है, ऐसे बहुत से नशीले पदार्थ हैं जो मार्केट में धड़ल्ले से बेचे जाते हैं। सरकार कहती है कि आप पियो, मगर उसको पढ़ लो, समझ लो कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि बुरा है। आप कोई भी रैपर उठाइए, सिगरेट का रैपर उठ पर कैंसर लिखा है, उस पर लिखा, कंपनी सीधा लिख देती है कि ऐसे माउथ कैंसर हो सकता है या माउथ कैंसर होता है, लिखा हुआ है, आप फिर भी उठाकर पी रहे हो। सर कंपनी अपना दोष छुड़ा दी है, सरकार अपना दोष छुड़ा दी है। शराब पे जब शराब की बोतल बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, शराब पीने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीने जानलेवा है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, गुटखा खाने से कैंसर होता है, उसने लिख दिया है और फिर भी आप जाके खा रहे हो। आप क्यों दोस्त कंपनी को ब्लेम कर रहे हो? आप उपयोग करना बंद कीजिए, उपयोग करना बंद कर देंगे तो सरकार बनाना बंद कर देगी। उपयोग, जिसका उपयोग ज़्यादा है, जिसे टैक्स ज़्यादा मिलेगा, उसको बंद करे सरकार, सरकार को फायदा हो रहा है ना। इसके लिए मुहिम छेड़नी होगी लोगों को कि सरकार उस पर अंकुश लगाए। जैसे बिहार में शराब पे अंकुश लगा, एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहते थे, जैसे आप अभी जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य काफ़ी हद तक समाज के लिए लाभदायक है, आपका अभी तक का अनुभव इसका क्या है और इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मेरे जो इस 5-6 साल के कैरियर में अच्छा अनुभव मिला, बुरा भी अनुभव मिला, हर चीज़ का अनुभव लेते हैं। हम मरीज रहते हैं, किसी घर में आप किसी मरीज को, एक घर में किसी परिवार में एक मरीज रहता है तो उसके संभालने में हालत ख़राब हो जाती है। हमारे पास सैकड़ों मरीज हैं, आप सोचिए मैं उनको कैसे संभालता हूँगा, उनका माता पिता सब मैं ही होता हूँ। हाँ, उनके सेहत का देखना, उनका खाना देखना, उनका कपड़े को देखना कि कैसा पहनना कैसे नहीं, उनकी पूरी केयर की जिम्मेदारी हमारी संस्था के ऊपर होती है, हमारे कर्मचारी के ऊपर होती है। वो ध्यान से उसको देखते हो, उसको पूरी काम करते हैं। हमारी संस्था में पूरी एक डॉक्टरों की टीम है जो उस पर लगी रहती है, जो पेशेंटों को प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड करती है। अनुभवी काउंसलर हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं नशे से दूर रखने के लिए, और एक जीवन शैली अपनाते हैं, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलती हैं ताकि उनके पर्सनालिटी में, बिहेवियर में उनके बदलाव आ सके। एक अच्छा, बट एक चीज़ हमने देखा है इस 5-6 सालों में, हम पेशेंट पे तो काम करते हैं, पेशेंट हमारा सपोर्ट भी करता है, हमारे नशे, मगर एक सबसे महत्वपूर्ण होता है परिवार, फैमिली जो होती है वो कमज़ोर करने मिलती है। तो हम देखे हैं कि जो भी व्यक्ति नशा करता है उस 3 कारणों से नशा करता है। पहला इंडिविजुअल होता है, व्यक्ति खुद होता है नशे का, दूसरा होता है सोसाइटी होती है, तीसरा फैमिली खुद होती है। फैमिली में ऐसे बहुत ऐसे मैंने देखा हूँ, कई मरीज आते हैं कहते हैं कि सर आप मुझे छुड़ा रहे हैं, मेरे पिताजी नशा करते हैं उनको कैसे छुड़ाएंगे, मेरा भाई नशा करता है मुझे इसको छुड़ा, मुझे उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया और घर वालों को छुड़ा ही नहीं रहे। घर वालों को काउंसलिंग करने की जरूरत सबसे पहली होती है, क्योंकि पेशेंट नशा करने छोड़ने के बाद वो जाएगा फैमिली में, और फैमिली को भी नशा मुक्त करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम फैमिली काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ये अभियान आपका समाज के लिए तो हितकर है ही। अभी तक आपने कितने मरीजों को सही किया है? क्या आपने, मतलब जो मरीज ठीक हुए क्या वो फिर नशे की लत में गए? अगर ऐसा हुआ तो फिर उन्हें आपने कैसे मोटिवेट किया? देखिए, नशा एक रिलैप्सेशन डिजीज है, रिलैप्सेशन डिजीज में पुनरावृत्ति होती है, मतलब एक व्यक्ति अगर नशे से पूरी तरह गिरफ्त हो चुका है, वो छोड़ने के बाद दोबारा भी पकड़ सकता है, ये हद तक कहा जा सकता है। मगर उसके लिए ये हो सकता है कि पेशेंट दोबारा ना पिए, उसके लिए प्रॉपर फॉलोअप की जरूरत होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, प्रॉपर मेडिसिन की जरूरत होती है, वो घर पे जाके करने की जरूरत होती है। अभी तक हमारे संस्था ने लगभग 1500 से ऊपर मरीजों को अच्छे तरह से इलाज करके उनको घर में भेज चुकी है, और अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब तक हम लोग ने लगभग 2000 से ऊपर मरीजों का इलाज किया हुआ है। हमारा सक्सेस रेशियो है संस्था का 80 से 85% हम पेशेंट को ठीक कर देते हैं, और कुछ जिम्मेदारियाँ हम फैमिली को देते हैं ताकि वो फैमिली उस पर काम करे। तो वो फैमिली सारा हम काम कर देंगे तो फैमिली क्या करेगी, इसलिए। एक इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ, एक इसी उत्तर से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न हमारे दिमाग में आया है कि आपने कहा कि परिवार की जिम्मेदारी होती है। परिवार अपनी जिम्मेदारी न, आपके काम के बाद जब आप मरीज को ठीक कर देते हैं, वो सोसाइटी में जाता है, तो सोसाइटी और परिवार उसे कैसे ट्रीट करता है और कैसे ट्रीट करना चाहिए कि वो दोबारा गिरफ्त में ना आए? देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया कि पेशेंट नशा मुक्ति केंद्र से जाने के बाद हमारे कि वो फैमिली और सोसाइटी कैसे ठीक है। देखिए, सोसाइटी को हम मोबिलाइज कर सकते हैं, सोसाइटी को अवेयर कर सकते हैं,
तो अब एक कॉलोनी है, अब जिस परिवार से जो बच्चा आया हुआ है, उस बच्चे के परिवार को चाहिए कि खुद में मेंटली और फिजिकली सुदृढ़ हो। उसकी एक दिनचर्या होती है फैमिली की, और पेशेंट की दिनचर्या, हम पेशेंट जब यहाँ आता है तो उसकी दिनचर्या को हम बिल्कुल बदल देते हैं। जैसे सुबह 5 बजे उसको जगना होता है, 8 बजे नाश्ता करना होता है, फिर उसको अच्छी किताबें दी जाती है पढ़ने के लिए, उसको पढ़ाया जाता है, उसकी काउंसलिंग चलती है, 1 बजे खाना दिया जाता है, फिर रात में 8 बजे खाना मिलता है, रात के 10 बजे उनको दवाइयाँ, ये सब एक उनकी दिनचर्या बना दी गई रहती है, ठीक है? उसको समाज से बिल्कुल कट ऑफ किया गया रहता है। उसी तरह जब घर पे जाता है तो फैमिली का भी एक दायित्व बनता है कि उसको सुबह उठाए, उसको एक्सरसाइज कराए, उसके साथ मेडिटेशन करे, योगा करे, फैमिली के मिलजुल के व्यवहार। अब फैमिली पेशेंट घर पे जाता है तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है, तुम अभी भी नशेड़ी हो, तुम ये हो, उसके वो बिलीफ सिस्टम जो होता है कमजोर हो जाता है। अब जैसे वो कहता है तो अब पेशेंट एग्रेसिव हो जाता है। कभी फैमिली के कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो उसको बार बार पिंच करते हैं, उसको गुस्सा दिलाते हैं। पेशेंट के साथ एक भाव रखना चाहिए। अब जैसे पेशेंट घर पे गया, तुम कमाने लगो, ये करो वो करो, 10 तरह की बातें फैमिली के समझ आती है। यही नहीं होना चाहिए। पेशेंट को एक बीमार के रूप में समझे, वो मानसिक रूप से बीमार है, उसको सहानुभूति की जरूरत है। पिछली बातों को न दोहराएं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, और नशे को पुनरावृत्ति न हो, उसको बार बार नशे को याद न दिलाएं। अगर कोई पेशेंट है, अगर उसका नशेड़ी दोस्त उससे मिलना चाहता है तो उससे मिलने न दिया जाए, क्योंकि नशेड़ी दोस्त से अगर मिलेगा तो उसको रिलैप्स करा देगा। इसको बहुत ध्यान देना जरूरी होता है पेशेंट के घर वालों को। सरकारी सहयोग कितना है, सामाजिक सहयोग कितना है इस संघर्ष में? देखिए, सरकारी सहयोग तो जीरो है, मैं ऐसे कहूँगा। तो सरकार से हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, ना सरकार हमें पैसा देती है कि भाई इनको मदद करो, इनको करो। सरकार अपने ही काम में बिजी है, ठीक है? इसके लिए तो संस्थाएं बनाई जा रही हैं, मगर प्रॉपर फंड नहीं आता है, जिसके कारण सरकार उस पर काम नहीं कर पाती है। दूसरा चीज़ कि सामाजिक सहयोग, ये समाज के सहयोग से ही संस्था चलती है, व्यक्ति के सहयोग से चलती है। अब जो व्यक्ति आते हैं, जो पैसा देते हैं, उसी पैसे से हम संस्था को रन कराते हैं, और उन्हीं पैसे से उनकी पेशेंट को देख रेख और उनके खाने पीने की व्यवस्था हम करते हैं। तो ये सामाजिक सहयोग है, पारिवारिक सहयोग है, इंडिविजुअल सहयोग है, ये कह सकते हैं। अभी तक आपकी ये संस्था किन किन जगहों पे काम कर रही है? मेरी संस्था गोरखपुर में 3 जगह काम कर रही है, 3 संस्थाएं हैं गोरखपुर में, और इलाहाबाद में फाफा मऊ में है एक संस्था मेरी काम कर रही है, और लखनऊ में इसी महीने ओपन हो गया है मेरा, लखनऊ विस्तार, गोमती नगर विस्तार में ओपन हुआ है। आप एहसास नशा मुक्ति में केंद्र में कितने दिनों से हैं और आप अपने अंदर कितना परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? जी, मैं एहसास नशा मुक्ति केंद्र में 2 महीना 15 दिन से हूँ, और मैं अल्कोहल का एडिक्शन करता था, और मुझको यहाँ पे काफ़ी परिवर्तन महसूस हुआ है। पहले से ट्रीटमेंट के उस पे देखा जाए तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी गिरा हुआ था, जो कि अब धीरे-धीरे बूस्ट अप होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ की दिनचर्या आपकी कैसी है? यहाँ की दिनचर्या फिक्स है। हम सुबह 5 बजे उठते हैं, डेली रूटीन होता है हमारा। उसके बाद एक्सरसाइज होता है, योगा होता है, मेडिटेशन होता है, ब्रेकफास्ट होता है। फिर हम लोग अपनी दवाइयाँ लेते हैं, फिर हम क्लासरूम के लिए रेडी होते हैं, प्रेयर करते हैं, क्लासरूम के लिए रेडी होते हैं। लंच ब्रेक होता है हमारा, फिर टी ब्रेक होता है, फिर शाम को हम लोग का कैरम और इंडोर गेम्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, और डी एडिक्शन से रिलेटेड जितनी क्वेरीज़ होती हैं हमारे स्टाफ मेंबर्स उनको सॉल्व करते हैं, और उसके बारे में हमें ब्रीफ करते हैं। फिर हम डिनर करते हैं और मेरी दवाइयाँ लेके फिर सोने चले जाते हैं। आप यहाँ से जाने के बाद समाज को नशे के लिए क्या संदेश देना जी, चाहेंगे? नशा मुक्ति के लिए मैं ये संदेश देना, नशा बहुत बुरी चीज़ है, इससे जितना दूर आदमी रह सके रहे। अगर कोई इंसान नहीं दूर रह पा रहा है, वो यहाँ आए और आके अपनी देखभाल, अपनी ट्रीटमेंट कराए। निश्चित रूप से यहाँ पे उनका इलाज संभव है, और बहुत ही फ़र्क मिलेगा एक नई ज़िंदगी जीने में। आप कितने दिन से एहसास नशा मुक्ति केंद्र में अपना इलाज करा रहे हैं? जी मुझे 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। किस चीज़ का नशा करते थे आप? हम शराब पीते थे। अच्छा, अभी आपको कितना अपने आप के अंदर, अपने अंदर कितना बदलाव दिख रहा है? जी, बहुत बदलाव है। मेरा तो नशा ही एकदम यहाँ तो छूट ही गया है, बाहर जाके भी छूट ही जाना है, क्योंकि इतने दिन में हमने जो भी पढ़ा है, जो भी हमें बताया गया है, जो किताबें पढ़ाई गई हैं, उनसे साफ ये होता है कि ये जीवन के लिए कितना हानिकारक है। हर जगह, हर समय, समाज में, परिवार में, हर चीज़ के लिए नुकसानदेह है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो अब इसको करके कोई लाभ तो है नहीं, सिवाय नुकसान के। तो यहाँ इसको पे आपने क्या सीखा है? क्या आपके अंदर बदलाव आए? यहाँ हमारी दिनचर्या में सुधार आया है। समय समय पे
उठना समय से, क्लास करना समय से, खाना खाना, हर चीज़ का एक समय निर्धारित है। और इसी तरह से अगर जीवन में किया जाएगा तो शायद कभी भी नुकसान नहीं होगा जीवन को। आप एहसास नशा मुक्त केंद्र में किस नशे की वजह से आपको एडमिट कराया गया था और कितने दिन पहले? जी, एहसास नशा मुक्ति में मुझे 2 साल पहले एडमिट कराया गया था और मैं दारू के नशे से बहुत ग्रसित था। बहुत ज़्यादा नशा करता था। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके? मैं पहले मेरा पूरा शरीर कंपन करता था, लाइक दिस, ऐसे। और इस समय आप मुझे देख ही रहे हैं, बढ़िया है। क्या बदलाव आया, कैसी दिनचर्या है यहाँ पे आपकी? मैं नशा इतना करता था कि मैं सुबह नहाता नहीं था, समय से कोई भी काम नहीं करता था, माता पिता को भूल चुका था, बहनों का इज्जत नहीं करता था, कहीं भी जाता था तो दारू पी कर जाता था। अभी यहाँ आने के बाद से हमारे अंदर बहुत बदलाव आया है, नशा से दूर हुए हैं, घर पे रिस्पेक्ट बना है, मेरी बहनों आती हैं मिलने के लिए, मेरे पिताजी आते हैं मिलने के लिए। बस यहाँ से जाने के बाद समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग अभी भी नशे की लत में हैं? देखिए, इंसान बुरा नहीं होता है, उसको नशा बुरा कर देता है। कुछ लोग दारू का नशा करता है, कुछ लोग स्मैक का नशा करते हैं। मैं यही जाकर कहना चाहूँगा कि अगर नशा से दूर रहें तो उनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा। अगर वो नशा करते रहेंगे तो फिर अंत नाश में होगा। आप नशा मुक्ति एहसास केंद्र में किस नशे की लत की वजह से आए थे और कितने दिनों पहले आए थे? जी, मैं स्मैक के नशे में यहाँ पे लाया गया था और मैं स्मैक का नशा करता था, जो कि बहुत ही गंदा नशा है, जो इंसान को खोखला कर देता है। एक बार की बात है कि जब मैं घर पे नशा करके आया, अचेत हो गया, घर वालों को लगा कि मैं मर जाऊँगा। उन्होंने मुझे एहसास नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया और यहाँ पे जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ, जो मेरे मानसिक बदलाव किया गया, जो मेरा काउंसलिंग की गई, जो मेडिसिन, योगा, थेरेपी जो भी मुझे दिया गया, आज उसी की बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं आभार प्रकट करता हूँ एहसास नशा मुक्ति केंद्र का, जो मुझे अब तक जिंदा रखा। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं एहसास नशा मुक्ति से जुड़ के मैं यहीं पे अपना काम कर रहा हूँ और इनसे जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ काम कर रहा हूँ और देखभाल कर रहा हूँ। मरीजों का देखभाल कर रहे हैं। ये यहाँ ठीक होने के बाद आप समाज में जो लोग नशा कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसे इस अभियान में आप शामिल हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नशा एक मानसिक बीमारी है और नशा एक ऐसी बीमारी है कि वो इंसान को जड़ से खोखला कर देती है, इंसान को समझिए कि एक मौत के घाट उतार देती है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर हम नशे से दूर रहेंगे तो हमारा परिवार, समाज, सभी लोग खुश रहेंगे। अगर हम नशा करेंगे तो अपना तो शरीर बर्बाद ही करेंगे, समाज को भी हम खोखला करेंगे। चलिए, आप समाज के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ये हमारे साथ डॉक्टर सच्चिदानंद यादव जी थे, जो एहसास नशा मुक्ति केंद्र के नाम से एक संस्था चलाते हैं और युवा पीढ़ी के साथ साथ जो लोग भी नशे की लत में हैं उन्हें उस लत से बाहर लाते हैं। ये समाज के लिए भी ज़रूरी है, परिवार के लिए भी ज़रूरी है। और अगर आपके आसपास आपकी नज़र में कोई इस तरह का व्यक्ति हो जो नशे की गिरफ्त में हो तो आप यहाँ ला सकते हैं और उसे इस बीमारी से बाहर निकाल सकते हैं, इस बीमारी से निजात दिला सकते हैं। बाकी का बेधड़क न्यूज़.com आप देख रहे थे। धन्यवाद।